नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वह 32.5 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सर विदेश में मेरे पास जॉब तो है बट लेकिन मुझे ये जानना है कि मैं यूरोपियन कंट्री में मैं जाना चाहता हूँ, स्टडी वीज़ा पर अप्लाई करूँ या मैं जो है इसे टूरिस्ट वीज़ा में करूँ। दूसरा, मैं कनाडा में 2-3 बारी मैं ट्राई कर चुका हूँ, नहीं हो पाया है। मेरे लिए वो जाना सही रहेगा? पहली बात मुझे वो बताइए, बाकी तो आप एनालिसिस कर ही लोगे। बस इनका कंसर्न क्या है, केवल विदेश से रिलेटेड है, ये ही जानना चाहते हैं और यूरोपियन कंट्री के लिए जाना। कितना बढ़िया है, कितना आसान है। सर आसान है, यहाँ तो जाल बना हुआ है, आप कह रहे हो आसान है। देखो, जाल बनना एक अलग मैटर है, लेकिन आपको पहले समझ तो आना चाहिए पहले फार्मूला क्या कहता है। हृदय रेखा, देखो समझते हैं, कैसे समझते हैं। देखो, हमने क्या देखना है कि ये एक रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है। अब ये क्यों आई, इनकी फीलिंग क्या, गवर्नमेंट जॉब की है क्या फीलिंग? नहीं, नहीं है ना, ना। ठीक। अब ये जब यहां पर मैच हो गई है तो इट मीन्स क्या करवाएगी, कोई ना कोई स्टडी भी करवाती रहेगी। मेरा फार्मूला क्या है, जब हार्ट लाइन के बिल्कुल लास्ट में जब एक रेखा आपकी भाग्य रेखा, मैं तो अपनी जो ट्रेन को पटरी पर ही रखता हूं। ट्रेन को पटरी पर रखने का मतलब मेरे पहले वीडियो में भी वही देखोगे, अब भी वही देखोगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये रेखा यहां आई है, ये बाद में भी पढ़ाई करेंगे। ओहो, अच्छा, इसका मतलब ये होता है। अच्छा हाँ, ये रेखा, जब एक रेखा हृदय रेखा का टुकड़ा टूटा होता है तो वो वहाँ पर विदेश में भी जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। हाँ, अब हमें पता है कि ये रेखाएं कौन सी होती हैं। इस हृदय, ये एक माइंड लाइन को सीधा कर दो, इस सीधा से ऊपर ऊपर रेखा यूएस और कनाडा की होती है। इसके ऊपर की रेखाएं जो होती हैं ये होती हैं हमारी यूरोपियन कंट्री की। यूरोप बहुत बड़ा है। अब इसमें बैक साइड पे और जाना और जाना और जाना, और अगर वो जाता है इसके पीछे की रेखा पर टच करता है या मंगल आ जाता है, मंगल आता है लड़ाई झगड़े को बताता है या प्रॉपर्टी को बताता है, तो इसका मतलब इनकी बहन होगी या भाई होंगे या इनका साला होगा, इनके साथ कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो उनसे थोड़ा सा मना कर दो, बस खत्म बात। बाकी ये यूरोपियन कंट्री की रेखा तो बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब आपको पकड़ना है कि कैसे कैसे ये कब कब ये साइन दूर से ही इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यहीं से बता सकता हूँ कि कब से इन्होंने वीज़ा और ये अपना पासपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें करी। भाई मेरा क्या कंसर्न था, यहाँ पर ये रेखा बनी है, ये एक साइन ही अपने आप में इंडिकेट करता है कि कोई व्यक्ति विदेश में जाएगा तो यहाँ पर एफर्ट्स करेगा। वो एफर्ट्स कैसे पता लगते हैं, एक रेखा ने इसको छुआ, इसने, मेरा कंसर्न होता है कि यहाँ पर पकड़ना, ये रेखाएं इनके चैनल पर आ रही है ना, इस चैनल से आ रही है ना, बस खत्म बात। 21 से विदेश के बारे में सोचेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर 22 और 23 साल के बीच बीच में ये वहाँ पर अपना पासपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें। अच्छा, बाकी फिर ये वाले साइन, पतले पतले साइन क्यों आए हुए यहाँ पर? इस पर अगर ये सारी चीज बना ली गई, हाँ बनाई तो थी, लेकिन अब यहाँ पर ये रेखाएं टर्न कर रही हैं तो ये जितना मर्जी कोशिश कर ले नहीं जा पाएंगे। जाएंगे, कब जाएंगे, जब ट्रायंगल बन जाएगा। अच्छा तब जाएंगे, अच्छा तब जाएंगे, चलो ठीक है। अच्छा सर, शादी के लिए थोड़ा सा बता सकते हो दूर से देखकर कि शादी की रेखा कौन सी होती है? हाँ, वो भी पता लग जाएगा। देखो, ये है। सर ये कैसे पता लग रहा है कि ये शादी की रेखा है? मैंने आपसे क्या कहा था, ये रेखा जब भी कोई रेखा ऐसे बनती है तो इसका मतलब क्या होता है। अब ये रेखा क्या कर रही है, इनके मतलब क्या है, ये रेखा यहाँ से आई, ये रेखा यहाँ से आई, इट मीन्स, मैंने कहा क्या जान पहचान थी आपकी? नहीं। मैंने कहा कोई रिश्ता लेके आएगा उससे जान पहचान होगी। हाँ, क्या वो जिस जगह रुकी है वो एज कैलकुलेशन कर लो, इसे जानते थे, हाँ जानते थे, खत्म।
कैसे पता लगता है इन सब का, तो वो आपको देखना है कि ये रेखाएं क्या कहती हैं। ठीक है, आ रही है समझ? तो शुरू करते हैं चीजों को। ठीक, अब आपको सबसे पहले तो 20 साल की रेखा देखनी है, 20 ईयर्स की रेखा देखनी है ना। 20 ईयर्स की रेखा को पकड़ते हैं। देखो सबसे पहले हमने ये पकड़ी, हमने ये। अब हम इस ये वाली जगह पर हम 20 साल पर आ रहे हैं, 20 साल पर आए, यानी ये रेखा 20 साल की है, 20 साल की है। इससे पहले एक आइसलैंड आया हुआ है 19 साल पर, तो 19 से 20 में स्टडी में दिक्कत होगी, परेशानियां होगी, यहां पर वो इंडिकेशंस लगाए। अब ये तो हमें पता है कि ये रेखा का मतलब क्या होता है सर। इनको ना ये ट्रैवलिंग करते हुए मिल रहे होंगे 17 साल में, पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ा सा ये यहाँ पर दूर होगा इनका। हाँ हाँ, ये वो रेखा है। ये जो रेखा है ये 16 साल की रेखा है, ये 15 साल की रेखा है, ये 14 साल की रेखा है। मैं यहाँ आता हूँ, इस जगह पर आता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जी लेवल ख़राब दिख रहा है, तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मुझे ये एक डॉटेड के निशान दिखने शुरू हो गए। मैंने कहा 12-13 में कोई बीमार होगा घर पर। हाँ, यहाँ पर माता जी बीमार थी, यहाँ माता जी बीमार थी। देखो लॉजिक समझा करो कि ये हाथ क्या इंडिकेशंस करते हैं, इंडिकेशंस क्या करते हैं, ये वो हैं रेखाएं। अब देखो 20 से 21 साल हमने यहाँ पर 20 साल की रेखा को यहाँ पर हमने देखा। अब इस 20 से 21 पर भी तो वैसे तो ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस यहाँ पर है, और फिर एक रेखा टर्न की रेखा, ये क्या कहती है, कन्फ्यूज़न, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। 22 से 23 साल वो रेखा बन रही है। फिर कोई रेखा जब जीवन रेखा को काटती है तो 24.5 साल पर कोई बीमार भी होगा घर पर। और इससे पहले पहले मैंने कहा कि आपकी लाइफ में आपने विदेश से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड 21 में सोचना शुरू करा, और उसके बाद आपने पासपोर्ट बनाया। यहाँ पर आपने कनाडा और यहाँ की ट्राई करी है, यानी इस साल पर ट्राई करी है, जो कि आप वहाँ पर नहीं हो पाया। 25 से 26 साल पर आपने ट्राई करी, नहीं हो पाया। आप समझ रहे हो? तो ये रेखाएं इंडिकेट कर रही हैं। अब आपको ट्रायंगल बनते हुए कहाँ दिख रहे हैं सर? एक ये बेफालतू का ट्रायंगल ऐसे बनाया हुआ है, काला था लेकिन ट्रायंगल बन गया। ओहो सर, अब यहाँ से इसका मतलब विदेश की रेखा, यानी विदेश की रेखा जो है ये बनी हुई है। ठीक है ना? तो यानी 27वां साल। लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको, ये रेखाओं के मतलब क्या है। ये बेफालतू का ट्रायंगल नहीं बनाया हुआ। ये रेखा बेफालतू की ऐसे करके तरक्की की रेखा के साथ ऐसे नहीं गई हुई। ये रेखा बेफालतू की सूर्य पर्वत पर नहीं जा रही है। ये इनको इस तरीके से मत करो। इसी रेखा को देखो, यहीं से देख लो, ये रेखा ने इस रेखा को छू रखा है। तो मैं इसलिए कह रहा था, मैंने कहा यार ये तो शादी की रेखा हो गई, ये इसके साथ छू के चल रही है। ये जानते थे ये रेखा इसके साथ है, ये जानते थे, या कोई रिश्ता होगा दूर से, ये वो है। तो ये कैसे पकड़ रहा हूं मैं इन चीज़ों को, वो ये है। तो आप समझो ये ट्रायंगल का मतलब क्या है। ये चीज़ समझ आई? जी आई। अब देखो एक और छोटा सा ट्रायंगल और आ जाएगा, अब वो शादी के लिए आएगा। देखो ध्यान से समझना, ये यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बना है ना 29 पर, ये क्या है, शादी का है। अच्छा, अब ये रेखा क्या कहती है, ट्रैवलिंग कहती है, यानी 2930 में ट्रैवलिंग हो रही थी। समझ में आई नहीं आई? अच्छा, अब एक और चीज़ समझा देता हूँ, वो भी आप समझ लो। देखो क्या होता है, जब कोई रेखाएं एक रेखा पर आगे की तरफ टच करती है, देखो ये समय क्या ट्रायंगल का है ना, तो ये शादी का हो गया ना हमारा। चल, ये रेखा ने ऐसे करके
ऐसे टच करा, ट्रैवलिंग हो गई, यानी आना जाना हुआ, घर पर आ रहे हो, क्या हो रहे हो वो। अच्छा, अब लॉजिक समझते हैं, मेन लॉजिक। कहीं पर भी विदेश की रेखाओं के साथ में कुछ रेखाएं ऐसे करके टच हो जाएंगी ना, ऐसे, तो ये विदेश में दूसरी कंट्री की ओर इंडिकेशन दे देगी। यानी अब ये रेखाएं विदेश में, इसका मतलब क्या होता है, जगह चेंज होता है ना। देखो मैंने क्या कहा था, जगह चेंज, या तो ऐसे या ऐसे, ये अगर रहेगा तो भी जगह चेंज करवाता है ना। तो आप देखो, ध्यान से देखना, इन यहां पर क्या साइन बने हुए हैं। क्या आपको यहां साइन नहीं दिख रहा? क्या आपको ये साइन नहीं दिख रहे? दिख रहे? ये आपको ट्रैवलिंग की रेखा नहीं दिख रही? सर हमें तो दिखाई दे रही है। तो इट मीन्स कि इन्होंने अप्लाई करा, फिर दूसरी कंट्री में 31 साल में जाने के लिए ट्राई किया। अब ये रेखा काली है लेकिन ये ट्रायंगल बनाकर बैठी है। ये ट्रायंगल क्या है, 32 साल पर। अब ये ट्रायंगल बना है तो कोई ना कोई स्टडी से रिलेटेड रेखा है। अब स्टडी से रिलेटेड रेखा है तो वो एक रेखा स्टडी की रेखा के साथ टच होगी। एक ये रेखा गई, एक ये रेखा गई। अब ये रेखाएं क्या करवा रही हैं, आगे जाकर स्टडी करवाएंगी, क्योंकि वो रेखा इन रेखाओं के साथ टच बेफालतू पे नहीं हो रखी थी, तो स्टडी है। तो ये स्टडी का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ही जा पाएंगे। यानी ये रेखाओं के मतलब ये हैं। अच्छा सर, अब हमें समझ आ गई, आ रही है समझ? तो कैसे पकड़ते हैं चीजों को वो समझा रहा हूं। बेफालतू के ट्रायंगल नहीं बनाता भगवान। ये देखो यहां पर ये ट्रायंगल ऐसे नहीं बनाया था, यानी ये जाएंगे, इसके साथ जाएंगे तो यहां पर क्यों फिर ये चेंजिंग की रेखा दोबारा बना दी, ये दिखाने के लिए है। यानी ये कोई 1 साल का कोई कोर्स ऐसा करेंगे, छोटी मोटी जॉब करेंगे, उसके बाद ये दोबारा जाएंगे। इसी पर यह रेखा क्यों कह रही है 8 घूमकर, और यव का निशान क्यों बना हुआ है, ये समझ लो। इनके मतलब ये है कि कोई पैसा उधार लेकर या लोन लेकर जा रहे हैं, जाएंगे, ये भी है। ठीक है, ये भी यहाँ पर निश्चित तौर पर दिखाया गया है। अब ध्यान से समझना, मैं आपको दिखाता हूं हर जगह पर ये एक आइसलैंड, टर्न, ओहो दिक्कत, ट्रायंगल, नीचे आइसलैंड, ट्रायंगल, यानी ये क्या है। और इन दोनों के बीच में फिर यही वाला साइन, जगह चेंज का 36 साल पर। ओहो, यानी 36 साल तक का आप निचोड़ समझ लो। आप 33, ये जो अभी 1-2 महीने के अंदर आप वीज़ा अप्लाई करो, स्टडी वीज़ा, चले जाओगे। लेकिन 33 साल जैसे ही आएगा ना, आपको यहां पर दिक्कत तो डेफिनेटली है, उपाय तो करने पड़ेंगे पहली बात, लेकिन यहीं पर आपको दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। यानी 33 से 34 साल के बीच में जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है। 34 से 35 के बीच में फिर आपकी लाइफ में जगह चेंज होगी। अब ये जगह कौन सी, घर चेंज होगा बाहर। अब वो समझते हैं कैसे। ये स्क्वायर जो हैं आप देख रहे हो, ये स्क्वायर बना हुआ है, ये बने हुए हैं स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों बने हैं, देखो ये चीजें सिखाता हूं मैं आपको। देखो एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर, ये देखो ये एक छोटा सा स्क्वायर, ये क्या कर, ये ट्रैवलिंग, हाँ ये ट्रैवलिंग हो रही है, यानी घर चेंज कर सकते हैं। यानी यहां पर 34 से 35 साल के बीच में आइसलैंड है, यहां दिक्कत आएगी, घर चेंज करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, और 35 से 36 साल पर यहां पर दूसरी कंट्री में ये ट्राई करेंगे। अभी दिखाऊंगा सब कुछ, ठीक है। अब यहां पर एक साइन बना हुआ है, ये एक पहले कट का निशान, एक दूसरा कट का निशान, ठीक है, समझते रहना। उसके बाद एक ये रेखा यहां पर कट का निशान, यानी इसको बचाने के लिए, इस वाले कट के निशान को बचाने के लिए एक ट्रायंगल बना दिया गया था, और उसके बाद एक स्क्वायर और एक टर्न की रेखा। ओहो, ये क्या मतलब है, ये है इनकी जॉब में दिक्कत आएगी। यानी ये 36 साल के बाद यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये देखो 36 के बाद क्या है, ये 37 पर दिक्कत,
37 पर दिक्कत, यानी और 37 से 38 साल पर ये ट्रैवलिंग की रेखा बनी है। यानी यहां पर ये एक रेखा ट्रैवलिंग के हिसाब से काट दी गई, नौकरी यहां पर जाएगी डेफिनेटली 38 साल पर, और 38 से 39 साल पर फिर दिक्कत आएगी। 39 से 40 साल के बीच में एक ट्रायंगल बन गया ऊपर, तो ये वैसे तो ठीक जाएगा, लेकिन 41 साल पर फिर चेंज करनी पड़ेगी ये जॉब। 42 साल पर फिर दिक्कत आ जाएगी इनको, ये देख लो 41 42, ये देख लो, आ रही है समझ। 43 ठीक जाएगा, 44 साल ये रहा, 44 पर फिर दिक्कत आएगी, 45 पर फिर ट्रैवलिंग की ये ऐसी भी लाइफ होती है, ऐसी भी लाइफ होती कि आना जाना, इंडिया भी आ रहे हो और उसके बाद फिर आप अपनी लाइफ में अभी तक सेटलमेंट नहीं हो पाया आपका, और आप डीप जाए जा रहे हो, डीप जाए जा रहे हो, डीप जाए जा रहे हो। रीज़न बताता हूँ, ये सारी रेखाएं आपके कौन सी रेखा को टच कर रही है। अब आप 1 मिनट में, अरे सर ये यूरोपियन कंट्री को कर रही, डीप पहुंच रहे हो। यूरोपियन कंट्री में गए, वहां थोड़ी दिक्कत आई, पीछे चले गए, वहां दिक्कत आई और आगे, तो यहां सेट तो नहीं हो पा रहे ना। और अगर 50 साल के बाद, इस साल के बाद अगर आपने सेट नहीं हुए, तो फिर आपकी लाइफ में यहां से रिलेटेड, फिर मैंने लिखा है कि आप कोशिश करो। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आपकी लाइफ में विदेश तो छूटेगा ही नहीं, बच्चे भी विदेश में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बच्चे भी। ठीक है, मैं इन रेखाओं को पकड़ा हुआ है, एक एक रेखा को डिफाइन कर रहा हूं। हेल्थ प्रॉब्लम कब आएंगी वो भी बताऊंगा, और आपकी लाइफ में मेजर दिक्कत कहाँ है वो भी समझाऊंगा। ठीक है, अब आपको 38 साल के बाद का मैं दिखाता हूँ। देखो ये क्यों यहाँ पर दिक्कत है, ये ट्रायंगल्स बने हैं, उसके बाद यहाँ पर एक कट के निशान क्यों हैं, देखो समझाता हूँ। देखो ये क्लोजअप है ना, देखो समझना, ये एक ट्रायंगल 27 साल, 70, ये क्या रेखा थी, विदेश से रिलेटेड थी। आपने ट्राई करना शुरू करा 21, ये 22 और 23 में आप पूरा कर लोगे। ये 27 साल है, ये ट्रैवलिंग के, ये आपकी विदेश की रेखा है, लेकिन ट्रैवलिंग होती जा रही है। इस जगह पर आपकी शादी हो गई। ये 29 साल की रेखा है, अभी भी ट्रैवलिंग है, आना जाना है। ये देखो ये रेखा बनी है, ये ट्रैवलिंग की रेखा है। ये बेफालतू का ट्रायंगल बना है नहीं, ये है आपके जाने का रेखा, यानी यहां स्टडी से रिलेटेड आप जाओगे, ये रहा। अब देखो आप यहां पर जाने के बाद ध्यान से देखना, इस जगह जाने के बाद यहां पर एक आइसलैंड आ गया ना, ये आ गया, ये देखो ध्यान से देखो, ये आ गया आइसलैंड, ये आ गया, यानी ये दिक्कत है। अब यहां जो दिक्कत आएगी तो क्या करवाओगे आप, चेंज करोगे तो फिर क्या होगा, कोई ट्रायंगल आना चाहिए ऊपर, ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन जाएगा। ये देखो ये एक घूम कर रेखा बना दी गई, एक स्क्वायर बना दिया गया। ओह चीज़ें तो मिल जाएंगी आपको, यानी 34 साल पर चीज़ें तो मिलेंगी। उसके बाद ये फिर एक ट्रायंगल है, लेकिन नीचे दिक्कत आ रही है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपका स्क्वायर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीचे मैंने आपको क्या दिखाया था, स्क्वायर, यानी यहाँ पर स्क्वायर, ये स्क्वायर बनते हुए दिखाई दे रहे थे, ये स्क्वायर बनते हुए दिखाई दे, जगह चेंज, यानी जगह चेंज करनी पड़ेगी। 34 से 35 साल पर आना जाना, यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम, ये रेखा नीचे जा रही है, हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है। 36 साल पर ये जगह चेंज हो जाएगी। अब दूसरी कंट्री में सोचोगे, अब यहाँ पर ये कट के निशान बेफालतू में क्यों लगाए गए हैं वो देख लो, तो यहाँ पर 38 साल पर दिक्कत आएगी। यहाँ पर ये रेखाएं क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम को दिखाती हैं। अब यहाँ पर समझना है, मेन दिक्कत इस जगह पर आएगी, आपके घर पर आएगी 39 से 40 साल पर। लेकिन आपकी लाइफ में ये 40 साल पर जॉब से रिलेटेड रेखाएं ये ठीक हैं। 41 पर रेखा, 40 के बाद 41 पर रेखा क्या इंडिकेट कर रही है, ये 40 साल और ये 41, ये वाला साल 41, इस पर 8 बना हुआ है,
यहाँ पर ये 8, ये देखो इस पे छुप कर 8 बनाया, यानी ट्रैवलिंग की रेखा है। इस जगह पर ये रेखा टर्न कर रही है, हेल्थ प्रॉब्लम भी है, हेल्थ प्रॉब्लम भी, ये कट का निशान भी। तो यहाँ पर जॉब में भी, हेल्थ में भी, आना जाना, ये वो इसको इंडिकेट, ये 43 साल है, ये 43 है, यानी 43 ठीक जाएगा 44 पर, 44 से 45 के बीच में आपने चेंज करनी है जॉब, 44 से 45 के बीच में। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है, ये 44 है, ये 45 है। अब एक प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है और बीच में यव का निशान आया हुआ है, ये देख रहे हो, यव का निशान और प्रॉपर्टी का साइन ऐसे ऐसे बने हुए हैं, ये नीचे स्क्वायर बना हुआ है। तो टेक केयर, टेक केयर का मतलब है इन्वेस्टमेंट को सोच समझ कर कीजिएगा। यहाँ पर इट मीन्स कि आपकी लाइफ में 46-47 साल थोड़ा सा बचकर चलिएगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज़ समझ आ गई। अब इसके बाद कोई रेखाएं क्या करती हैं, ये देखो ये फिर चली गई, ये यात्रा रेखा है, यानी फिर आप इंडिया फिंडिया आ रहे हो, ये वो रेखाएं इंडिया इंडिकेट कर रही है कि आने जाने की रेखा। तो इट मीन्स कि अभी तक आप अपनी लाइफ में ट्रैवलिंग को अहमियत दे रहे हो, अहमियत दे रहे हो। यहां पर चेंजिंग है, देखो इस जगह पर चेंजिंग, और जब जब ये नीचे से रेखा निकलेगी ना, और ये तो यहां हेल्थ प्रॉब्लम तो रहेगी ही रहेगी, रहेगी। तो 48 साल, 49 साल यहां आपको हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान देना है। बाकी मैंने लिखा है कि 50 और 51 साल पर आपकी जगह चेंज हो सकती है, यानी जो मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश करी थी शुरुआत में कि ये रेखाएं आपको क्या करवा रही है, ट्रैवलिंग करवा रही हैं, और आप अपनी लाइफ में अब दूसरी जगह पर जा रहे हो। यानी अगर यहाँ तक नहीं हुआ आपका सेटलमेंट, फिर इंडिया में आप क्या करोगे, अपनी कोई चीज़ खोलना भी चाहते हो जो पहले खोली हुई है। अभी दिखाऊंगा राइट हैंड पर, ये रेखा जब चलती है तो कोई ना कोई चीज़ खोली जाती है, ठीक है। लेकिन आपका 50 और 51 साल पर चेंज की रेखा है, ट्रैवलिंग की रेखा। 51 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेटली आएगी। जब ये रेखा यहाँ पर टच करना शुरू कर देना, ऐसे ऐसे, ये तो आपको तो अपना, मैंने तो यहाँ पर कहना छोड़ दिया भैया, बहुत ज़्यादा आपका, मैं भी चूक सकता हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, हेल्थ प्रॉब्लम घर पर जरूर है, खर्चे जरूर लग रहे हैं आपकी लाइफ में। और इसके बाद तो मैंने कहना ही कह दिया कि भैया मैं गारंटी नहीं लेता हेल्थ की, 58 साल के बाद तो मैं हेल्थ की प्रॉब्लम की गारंटी ही नहीं लेता। आ रही है समझ। लेकिन विदेश आपकी लाइफ में रहोगे, डेफिनेटली पैसा भी कमाओगे, ऐसा नहीं है पैसा नहीं कमाओगे। ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, चीजें सब चलेंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। ये देखो यहाँ पैसा, ये देखो कैसा है, कैसे पता लगता है कि पैसा तो है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। देखो ये एक साइन है, ये वाला एक साइन है, ये इस जगह पर, ये देखो ये हमारा है 52 साल, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये साइन जो है ये पैसे से रिलेटेड है। यहाँ पैसा तो है, लेकिन मैंने लिखा टेक केयर, टेक केयर लिखा है, क्योंकि 54-55 पर इससे पहले पहले चेंजिंग की रेखा है। ये देख रहे हो टर्न करा हुआ है, यहाँ पर चेंज हो सकता है। और यहीं के बाद मैंने लिखा टेक केयर, यानी 54 और 55 पर चेंज की रेखा, और 55 से 56 पर टेक केयर, यानी, और यहाँ पर फिर मैंने लिखा है यात्रा रेखाएं आनी शुरू हो जाएंगी। यात्रा रेखा का मतलब है ये देखो ट्रैवलिंग की रेखा। तो आप अपनी लाइफ में विदेश को तो अहमियत रखी हुई है। मैं कहता हूं पहले आप 50 साल से पहले अगर आपने कोशिश करी, आपका सेटलमेंट हो सकता है, वरना मैंने आपकी लाइफ में लिखा मैक्सिमम टाइम पीरियड तक विदेश में रहोगे। देख रहे हो, ये देखो ये भी ट्रैवलिंग की रेखा है। आ रही है समझ। तो 58 साल पर भी मैंने लिखा है कि आपकी ट्रैवलिंग की रेखा निकल रही है। उसके बाद ये स्क्वायर बन रहे हैं, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन, यानी उसके बाद क्या है, आपकी लाइफ में 59-61 साल पैसा है, कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक। यहाँ घर पर किसी ना किसी को, इसके बाद मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि अब यहाँ पर मैंने जब इसे जूम करा मुझे गड़बड़ लगनी शुरू हो गई। ये देख रहे हो,
ये भैया यहाँ की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। मैं बस इतना कहता हूँ कि 58 साल के बाद तो आपकी लाइफ में दिक्कतें अगर सेहत से रिलेटेड जरूर रहेंगी। ठीक है, बाकी पैसा है, प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ खोला हुआ है इंस्टीट्यूट या कुछ ना कुछ उसे आगे बढ़ा रहे हो, वो रेखाएं यहाँ पर इंडिकेट करती हुई मिल रही हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर मेन दिक्कत है। ये देखो, ये मेन दिक्कत है, ये है मेन, यानी आपकी लाइफ में इस समय पर आकर आपको देखो, ये देखो सेहत, ओहो भाई आप मैं पहले बता रहा हूँ, आपकी लाइफ में 58 साल के बाद से लेकर आपको अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना है। ये गलत रेखाएं हैं बहुत, आपके घर पर, फैमिली पर हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। 58 साल पर भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसके बाद से तो मैंने लिखा ही है कि सारी चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, अब ये ट्रायंगल्स बन जाते हैं तो सारी चीज़ें सही होती हैं, बच्चों से रिलेटेड रेखाएं होती हैं, सही होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे। ये टर्न की रेखा है तो ये 63 के बाद क्या चीज़ें चल रही हैं, 63 के बाद कुछ ना कुछ चेंजिंग चल रहा है। 63 64 ये साल पर ट्रायंगल भी बना है, अच्छा भी होगा, लेकिन इन समय पर तो दिक्कत है। मेन तो यही समझाने शुरू कर रहा हूं, 67 जैसे ही आता है, 67 से लेकर आपको 71 तक के टाइम पीरियड पर आपको मैंने लिखा है कि कोई भी बिजनेस में पैसा नहीं लगाओगे, याद रख लीजिएगा, पैसा नहीं लगाना, वरना दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी आपको। और 70 और 71 पर आपने जगह भी चेंज करनी है। ये देखो, ये जगह चेंज हो रही है बच्चों के कारण, जहां बच्चे हैं वहां जा रहे हो 70 71 पर, और 78 साल की उम्र प्लस आपकी लाइफ है। मैंने क्या लिखा, ये जो है कोई दिक्कत वाली रेखाएं नहीं है, सेहत का बस ध्यान रखना, बाकी तो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, आपके पास पैसा होगा, बच्चे भी आपके सेट होते हुए दिखाई देंगे। ये आपके हाथ में ये इंडिकेशंस यहां पर मिल रही थी, ये ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको राइट हैंड पे दिखा देता हूं, मैंने क्यों कहा कि आपको उपाय जरूरी चाहिए होते हैं, मैं दिखाता हूं। ये देखो, ये आपकी शादी की रेखा 29 साल, ये शादी की रेखा 29, ये एक ट्रायंगल बनाया हुआ था ऐसे करके, अब ये ट्रैवलिंग की रेखा बन रही है, ये तरक्की का साइन बन रहा है। मुद्दा ये समझो, ये देखो यहाँ पर है, ये छोटे छोटी चीज़ों पर आइसलैंड, देखो वैसे यहाँ पर ये रेखा तरक्की की थी, लेकिन एक ये रेखा पर छोटा सा ट्रैवलिंग के साथ ही रेखा पर आइसलैंड आया हुआ, ये है आपका जाने का। ये तो मैंने कहा उपाय करो डेफिनेटली, क्योंकि ऊपर मैंने ट्रायंगल देख लिया था, ये ट्रायंगल कि ये पहुंचाएगा आपको डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद आपको चेंज करनी पड़ेगी। ये रेखाएं वहां पर, ये देख लो कट का निशान है ना, तो यहां पर चेंज करनी पड़ेगी, डेफिनेटली करनी पड़ेगी। और देखो फिर कंट्री चेंज हो रही है, ये कंट्री चेंज, ये देखो ये साइन ही कंट्री चेंज का है। उसके बाद फिर ये देख लो, ये देखो उसके बाद दिखते हैं ना, देखो आपकी लाइफ में जैसे ही 36 पार होता है, 37 38 39, ये क्या है यहाँ पर है, ये दिखते हैं या नहीं है, ये फिर भी ट्रायंगल बनाकर चल रहे हो, इट मीन्स जगह चेंज करके कंट्री चेंज कर रहे हो। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखो ये रेखा तो नीचे आ चुकी है, ये रेखा ऊपर होती है यूएस कनाडा होती है, और ये वाली जो रेखा होती है यूरोपियन कंट्री होती है। इसके पीछे भी एक रेखा जा रही है, लेकिन मंगल शुरू हो चुका है, मंगल शुरू हो चुका है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि लड़ाई झगड़े। और ये रेखा क्या बताती है, यहां पर आपको जगह चेंज करके पीछे जाना पड़ेगा, यानी और डीप में जाना पड़ेगा, ये रेखा है। और आपको ना तो साले के साथ ना ही अपने जीजा जी के साथ कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, वरना आपको दिक्कत आएगी। वैसे ये रेखा तरक्की की रेखा है और आपको ये विदेश पहुंचाएगी। तो मैंने आपको क्या कहा कि जब भी मणिबंध रेखा के पास में, देखो मणिबंध रेखा के पास में कोई रेखा ट्रायंगल्स बनाती हैं तो क्या होता है, बाहर जाकर कमाता है पैसा, कमाकर फिर वापस आता है, वो रेखाएं हैं या नहीं है। जब किसी को सेटलमेंट करवाना होता है तो रेखाओं को कैसे इंडिकेट किया जाता है, यहां से किया जाता है। आपकी क्या रेखा बन रही है, सारी की सारी रेखाएं इस पर सेट होकर चल रही हैं, लेकिन ट्रायंगल बनाकर चल रही हैं। लेकिन कोई रेखा इसके साथ टच होगी तो ये रेखा को टच करवाना है मुझे, इस रेखा को, इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, तभी सेटलमेंट करवाएगी। फिर आपकी लाइफ में बाकी की सारी चीजें ये करवाती है,
ये करवाती। तो मैंने कहा विदेश आपके बच्चे डेफिनेटली वो भी जाते हुए दिखाई देंगे, तो आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी बनेगी, नो डाउट। विदेश जाओगे, नो डाउट, लेकिन सेटलमेंट मैं 50 साल से पहले देखना चाह रहा हूं। अगर आपने मेरी बात को समझ लिया तो बहुत अच्छी बात आएगी। आपको समझ आया अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तरक्की की रेखा बनी है या नहीं बनी है? अरे घबराओ मत, सब कुछ होगा आपकी लाइफ में, लेकिन हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली देखे जाएंगे। आपको उस पर आपको उपाय करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। ठीक है, एक राहु का उपाय तो जरूर कीजिएगा आपकी लाइफ में, राहु का जरूर करना है। बाकी आपको इतना कोई करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो सारी रेखाएं आपकी सही चल रही हैं। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो लाइनें 3-3 चल रही हैं ना, ये कोई ना कोई काम शुरू करता है आदमी, यानी यहाँ रहकर भी आपने कोई इंस्टीट्यूट या कुछ ना कुछ इस पर भी वर्किंग शुरू कर दी, और आगे भी करोगे डेफिनेटली। ये साइन बने हुए हैं, तो मैंने तभी कहा था कि ये आपके हाथ में ये साइन मुझे दिखाई दे रहे। तो आपको एक फीडबैक दे देता हूँ। फीडबैक ये है कि आपकी लाइफ में अभी आपकी उम्र 32.5 साल है, वीज़ा अप्लाई करो स्टडी का, डेफिनेटली 33 साल तक, अभी 32 साल जो आपके कंप्लीट से 33 साल के बीच में ही, मैंने कहा अगले 1-2 महीने के अंदर आप पहुंच जाओगे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचोगे उसके 6 महीने के बाद दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, और आपको वो उपाय लगातार करने हैं। लेकिन 34 साल तक मैंने लिखा है कि आप अपनी लाइफ में नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपको वहां पर अपना घर चेंज करना पड़ेगा, इसलिए दिक्कतें आएंगी, ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। 36 साल पर भी आप दूसरी कंट्री में जाने की सोचोगे, वहां पर आपको 37 पे दिक्कत, 38 पे आपको अपनी जॉब बचानी है, छोड़नी नहीं है, 39 में नहीं छोड़नी। 40 साल पर आप अगर छोड़कर दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन 39 और 40 पे घर पर कोई बीमार पड़ेगा, मेजर डिस्टर्बेंस आएगी, आपको याद रख लीजिएगा। 41 साल आपका ठीक जाएगा, चेंज करना चाहोगे, 42 साल पर फिर जॉब बचानी है। 43 साल 42 साल पर भी आपका आना जाना विदेश से रिलेटेड या अपने घर पर आना जाना यहां पर मेंशन है। लेकिन 43 साल ठीक जाएगा, 44 साल पर आपको यहीं के बाद चेंज करना पड़ सकता है। 44 से 45 साल, 46 साल पर थोड़े साल की दिक्कत, थोड़ा सा टाइम पीरियड पर दिक्कत आएगी, लेकिन टेक केयर। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहो किया जा सकता है। 48 साल फिर आप इंडिया में आते हुए दिखाई दे रहे हो, और 49 से 50 साल के बीच में आप यहीं से अपनी कुछ चीजें चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो। और 50 और 51 साल जो मैक्सिमम बता रहा हूं, चेंज कर लोगे, कंट्री चेंज कर लोगे। अगर यहां पे ट्रैवलिंग हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, और 52 साल पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं थोड़े से, 53 साल पर फिर यात्रा रेखा बनी हुई है, 54 से 55 पे फिर अपना थोड़ा सा चेंज करना है, यात्रा रेखा है। 55 साल पे कुछ महीने की दिक्कत आ सकती है, 55 से 56 पर पैसा है, लेकिन टेक केयर, किसी पर विश्वास नहीं करना। और इसके अलावा 58 साल से आपको हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान देना है, और इसके बाद फिर 61 साल तक, 58 से 61 साल के बीच में आप कोई कंस्ट्रक्शन या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें करते हुए दिखाई दोगे। और उसके बाद 63 साल पर कुछ महीनों की दिक्कत, 64 पर 63 से 64 साल के बीच में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े या कोई बच्चों से रिलेटेड टेंशन। 64 साल वैसे ठीक है बच्चों से रिलेटेड, 65 ठीक है, लेकिन 65 साल के बाद आपको मैं फिर कह रहा हूं कि यहां के बाद तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है, और ना अपनी सेहत का अपना ध्यान नहीं रखा तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा 71 साल तक। और 70 और 71 पर जहां बच्चे जाएंगे वहां जाना पड़ेगा। 78 साल का सफर आपका बढ़िया है, यह है। और आपको उपायों में आपको केवल राहु का उपाय जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, यह है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।